अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था आपके 6th क्लास 9th का चैप्टर 6, जिसका नाम था आपके टिश्यू, जिसमें मैंने आपको बताया था टिश्यू जो है वो ओनली मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें पाई जाती है। ठीक है, इसलिए अपन इसमें सिंगल सेल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल विच हैव द स्पेसिफिक वर्क, जो उसको वो परफॉर्म करती है, इसको अपन बोलते हैं टिश्यू। अब टिश्यू जो है उसको अपन मेजरली मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अपन बात करेंगे पहले प्लांट की, फिर अपन बात करेंगे बेटा एनिमल्स की। ठीक है, अब ये मत बोलना सर इसमें अपन तो है ही नहीं, अपन इसमें आते हैं एनिमल टिश्यू के अंदर ही आते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो अपन पहले बात करेंगे 50% यानी जो है प्लांट सेल, उसके प्लांट टिश्यू, फिर अपन बाद में देखेंगे एनिमल को। अब देखो जो प्लांट है ना, प्लांट इसको फर्दर मतलब इसको और भी डिवाइड किया जा सकता है, किसमें, दो में। एक तो आपके होते हैं मेरिस्मेटिक, दूसरे आपके होते हैं परमानेंट। क्या होते हैं मेरिस्मेटिक, दूसरे आपके होते हैं परमानेंट, जिसमें अपन ने मेरिस्मेटिक के बारे में कल अपन ने देख लिया था। आज अपन देखेंगे परमानेंट के बारे में। ठीक है, अब बात की जाए अगर परमानेंट की, तो परमानेंट भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आता है आपके सिंपल, दूसरे आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक साथ बताता हूँ मैं आपको। एक साथ में लेता हूँ पहले टिश्यू के लिए, ये टिश्यू ले लिया आपके। ठीक है, ये आपका टिश्यू। टिश्यू जो है वो बेसिकली दो टाइप के हो गए। एक है मैंने प्लांट्स के लिए ले लिया, हरा कलर है ना, ये आपके हो गए कैसे, प्लांट टिश्यू। ठीक है, जो फर्दर आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एनिमल्स के लिए लेता हूँ मैं लाल, क्योंकि इनमें खून होता है। ठीक है, अब जो प्लांट टिश्यू है ये फर्दर दो टाइप के है, कैसे, एक तो है आपकी मेरिस्मेटिक, दूसरे आपके क्या, परमानेंट। मेरिस्मेटिक और परमानेंट, परमानेंट के लिए लेता हूँ मैं ब्राउन कलर, इसमें है नहीं। ठीक है, ये ले लिया परमानेंट, ये परमानेंट, ये प्लांट था पी यानी, यहाँ पी यानी परमानेंट। ठीक है, अब इसके बाद जो परमानेंट है, परमानेंट इसको अपन क्या कर सकते हैं फर्दर और आगे बांट सकते हैं, कितने में, दो में। एक तो आता है आपके सिंपल और दूसरा आता है आपके क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स, ये दो टाइप के हो गए थे। प्लांट सेल्स की बात करता, प्लांट सेल दो टाइप के, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। परमानेंट जो है वो दो टाइप के हो गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये मैप याद कर लेना, ये जो टेबल है ये याद कर लेना, इसके थ्रू आपको बहुत इजी होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने प्लांट के अंदर जो इसके मेजरली दो ग्रुप में बांटा अपन ने, एक था अपने मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, याद है कल अपन ने जब पढ़ा था, जब अपन ने बात कर रहे थे, तो अपन प्लांट सेल के अंदर किसकी बात कर रहे थे, मेरिस्मेटिक टिश्यू की। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की अपन बात कर ली थी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू को ऑल्सो नोन एज ए डिवाइडिंग टिश्यू या ग्रोथ टिश्यू भी इसको बोलते हैं प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ये उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और इनकी प्रेजेंस के बेसिस पर कहाँ का प्रेजेंट होता है, इसके बेसिस पर हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वो थे आपके एप्रिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, एप्रिकल यानी कि आपके टिप पर यहाँ और रूट्स के टिप पर होता है, और ये आपके लेटरल मतलब कि चारों तरफ होता है, और इंटरकैलरी मतलब कि नोट्स, इंटर नोट्स के बीच में। ये अपने देख लिया था। ठीक है, ये अपना मेरिस्मेटिक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर अपने आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया था कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो किसी एरिया में, जैसे मान लो इस वाले एरिया में मेरिस्मेटिक टिश्यू थे, अब वापस क्या हुआ, ग्रोथ हो गई पेड़ की, बड़ा हो गया, तो ये वाला एरिया ना, यहाँ पर जहाँ जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ थे, अब वो क्या बन जाएंगे, अब उनमें डिवाइड नहीं होगा, डिवीज़न नहीं होगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा, और वो हो जाएंगे परमानेंट। तो यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के सही बाद में क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं। ठीक है, जो what happen to the cells formed by the मेरिस्मेटिक टिश्यूज, दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। मैंने आपको बता दिया कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू बन जाता है एक बार, तो उसके बाद वो अपनी उस स्पेस पर, उस जगह पर वो अपने जो एबिलिटी है डिवाइड होने की वो खो देता है, और एज ए रिजल्ट क्या बन जाता है, हमें प्राप्त होते हैं फिर परमानेंट टिश्यू। और जो प्रोसेस होती है ना परमानेंट टिश्यू की, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, डिफरेंशिएशन।
ये इनका डिफरेंशिएशन है किसके बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, उन दोनों का, मतलब मेसमेटिक में और परमानेंट में। ठीक है, सेल्स ऑफ ए मेसमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू द फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। और जो परमानेंट टिश्यू है वो अलग अलग टाइप, फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू बनते हैं। आपकी बुक में दो हैं, एक है आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, देखो ये एक पेड़ है, जैसे आपको बता दूँ ये एक पेड़ है, पेड़ कुछ ऐसा होता है। तो ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, जो आपको ऊपर से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऊपर से देखने पर ये पार्ट आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो आपकी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये आपको धीरे धीरे करके इन सारे बारे में मैं बताऊँगा एक एक करके। ठीक है, पहले अपन देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसकी बात की जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है मैं आपको टिक करवा देता हूँ कि फ्यू लेयर ऑफ द सेल्स फ्रॉम द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू, दिस टिश्यू इज पेरेन्क्राइमा। हाँ, पहले ये भी देख लो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कितने टाइप के होते हैं। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है आपको बेसिकली 4 टाइप के देखने हैं। कौन कौन से, देखो एक तो होता है आपके पेरेन्क्राइमा, 3 टाइप के लिखे हुए हैं इसमें। एक है आपके होते हैं कोलेन्क्राइमा, तीसरे आपके होते हैं स्केलेन्क्राइमा। ये चैप्टर थोड़ा टर्म की वजह से हार्ड लगता है बच्चों को, वरना इतना हार्ड है नहीं है। अगर आप एक मैप बना के, मतलब एक टेबल बनाया जिसमें आप लिखें टिश्यू, फिर टिश्यू को फर्दर डिवाइड करें प्लांट में और एनिमल में, फिर जो एनिमल को छोड़ दे एक बार के लिए, प्लांट को फिर आप 2 में डिवाइड करें, ये जो है 3 जगह पाया जाता है, फिर ऐसे, फिर ये 2 टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करके जब आप इसको करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको जब बताया कि प्लांट सेल 2 टाइप के, पहला है आपका मेरिस्मेटिक जो 3 जगह पाया जाता है, फिर दूसरा है आपका कौन सा, परमानेंट। परमानेंट 2 टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू। तो अपन बात करें सिंपल परमानेंट की। सिंपल परमानेंट के अंदर भी 3 अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। अब वो टाइप के टिश्यू कौन कौन से हैं, पहला है आपका पेरेन्क्राइमा, दूसरा है आपका कोलेन्क्राइमा, तीसरा है आपका कौन सा गया, स्केलेन्क्राइमा। ठीक है, अब देखो अब बात की जाएगा पेरेन्क्राइमा की। तो पेरेन्क्राइमा क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत पतली लेयर होती है टिश्यूज़ की। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अनस्पेशलाइज सेल्स विद थिन वॉल्स। इसमें ये क्या रखना कि जो पेरेन्क्राइमा होती है इसमें जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है, लिविंग सेल्स होती है। और बात की जाए अगर पेरेन्क्राइमा की, तो पेरेन्क्राइमा जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज नहीं होते। इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, 10 सेल्स होते हैं, और लूजली पैक्ड, मतलब कि क्या होते हैं, लूजली पैक्ड। अब यहाँ आप बोलोगे यहाँ पे लाइव सेल्स क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, बोले परमानेंट टिश्यूज, यहाँ वाले परमानेंट टिश्यू होते हैं जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था नीम के पेड़ का। तो वो सेल्स जो आप देखते हो उसकी जो खाड़ होती है या जो भी होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए पेरेन्क्राइमा की, जो है तो परमानेंट टिश्यू, लेकिन फिर भी उसकी कैसी होती है, वो लिविंग सेल्स में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दे है यूजली बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होता है, इस वजह से पेरेन्क्राइमा के अंदर स्पेस अच्छा खासा होता है। याद रखना इनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है। और इस स्पेस में क्या होता है, इस स्पेस की वजह से ही दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। याद रखना ये जो टिश्यू है वो क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ऑल्सो क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। कुछ सिचुएशन के अंदर ये क्या करता है, जो पेरेन्क्राइमा है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और अगर किसी पेरेन्क्राइमा के अंदर ऐसा कोई पेरेन्क्राइमा है जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल भी है, तो पेरेन्क्राइमा का काम तो कर रही है, साथ में फोटोसिंथेसिस का काम भी वो कर रही है। तो उस तरीके की जो पेरेन्क्राइमा है उसको क्या बोला जाता है, क्लोरेन्क्राइमा। क्या है, क्लोरेन्क्राइमा। ये क्लोरेन्क्राइमा है इसका। ठीक है, ये उससे अलग है जो तुम यहाँ सोच रहे होंगे तुम्हारे माइंड में, ये अलग है। ये कोलेन्क्राइमा है, वो देखो COLLEN है ये। ठीक है, और वो अलग है, वो क्या है, कहाँ गया आपके, CHLORE।
ये क्लोरेनक्राइमा है, ठीक है, क्लोरेनक्राइमा। जो अगर किसी पेरेंक्राइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाए जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनेबल हो जाए, तो उस तरह का जो पेरेंक्राइमा उसको बोला जाता है क्लोरेनक्राइमा। ये क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज पेरेंक्राइमा टू गिव। पेरेंक्राइमा के अंदर क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स वाले होते हैं ना प्लांट्स, उसके अंदर जो पेरेंक्राइमा होता है उसके अंदर स्पेस होता है, गैस भरती है उसमें, थोड़ा हवा रहती है। हवा रहने से क्या होता है, जो वाटर के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो क्या कर पाते हैं, आराम से फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, पेरेंक्राइमा की बात हो चुकी है। अपन अब बात करेंगे इसके अलावा जो एक और पेरेंक्राइमा बचा है, वो पेरेंक्राइमा जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है, उसको तो अपन ने बात कर ली, क्लोरेनक्राइमा। उसके अलावा वो पेरेंक्राइमा जिसके अंदर बीच में सैक होते हैं, सैक यानी कि स्पेस, इतना स्पेस कि उसमें एयर बढ़ जाए, उस तरह की पेरेंक्राइमा को, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में आ जाता है, उस तरह की पेरेंक्राइमा को क्या बोला जाता है, उस तरह की पेरेंक्राइमा को बोला जाता है आपके एरियन क्राइमा कहा जाता है। द पेरेंक्राइमा ऑफ स्टेम्स एंड द रूट्स और ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स एंड वाइट, ये नहीं करना आपको, ठीक है। पेरेंक्राइमा की अपने बात कर ली। अब दूसरा जो है आपका वो क्लोरेनक्राइमा है। क्लोरेनक्राइमा जो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है किसी प्लांट को, कि कोई प्लांट कितना मुड़ सके, ठीक है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसके फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है ना बेंडिंग, इट्स अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे लीफ बिना तोड़े उसको आप मोड़ सकते हो। अगर किसी के अंदर जो ये क्लोरेनक्राइमा टिश्यू ज़्यादा है तो उस प्लांट को आप इजीली क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग इट। इट ऑल्सो प्रोवाइड, ये क्या करता है, इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है किसको, प्लांट्स को। वी कैन फाइंड द टिश्यू इन द लीफ। अब कहाँ मिल सकता है ये आपके जो पत्ती के नीचे का ये पार्ट होता है ना, ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस मतलब इसके ऊपर की जो लेयर होती है ना ग्रीन कलर की, जस्ट उसको थोड़ा सा आप उतारोगे तो जो लेयर है, जैसे आपके शरीर के अंदर आपकी होती है त्वचा, वैसे इनकी जो त्वचा है ना, त्वचा वर्ड सही नहीं इनके लिए, तो इनके जो ऊपर की लेयर है उस लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस। तो उसके जस्ट नीचे की साइड होता है ये सेल्स भी क्या होती है, लिविंग होती है, ये लंबी होती है, एंड इनरेगुलर थिकनेक, मतलब कि इनकी जो मोटाई होती है वो इनरेगुलर होती है कॉर्नर्स में। और इनमें जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो एज कंपेयर किया जाए पेरेंक्राइमा से तो क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा एक और परमानेंट टिश्यू बच जाता है जिसका नाम है आपके स्केलेनक्राइमा। ये देखो ये क्या करता है, ये प्लांट को हार्ड बनाता है, याद रखना। वी हैव सीन द हस्क, आपने अगर कोकोनट का जो हस्क देखा है, उसकी जो खाल देखी ऊपर वाली, वो कितनी मजबूत होती है, तो वो जो कोकोनट का जो हस्क है वो किससे मिलके बना होता है, वो बना होता है आपके स्केलेनक्राइमा से, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, अपन ने अबाउट 2 की बात की तो वो लिविंग है, जबकि इसकी बात करें तो ये डेड है, ठीक है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वॉल्स आर, वो ये लंबे होते हैं और नैरो होते हैं, जो इनकी थिक जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। अब लिग्निन क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिग्निन। अब याद रखना लिग्निन की वजह से, क्यों, क्योंकि लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एज ए सीमेंट की जैसे वर्क करता है। कैसे करता है, एज ए सीमेंट की जैसे। इट्स नॉट अ सीमेंट बट इट वर्क्स लाइक ए सीमेंट। और क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, और इस हार्डनेस के लिए होता है ना, इस वजह से इसका काम क्या होता है, प्लांट को हार्डनेस और स्टिफ देना। इसके अलावा अदर दीज वॉल्स आर, इसके अलावा इसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। इसके अलावा इसमें भी कोई नो इंटरनल स्पेस प्रोवाइड, मतलब इसमें कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होता है सेल्स के बीच में। ये आपको सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो कहाँ मिलती है, स्टेम्स में मिलती है, अराउंड द वस्कुलर बंडल्स। ये वस्कुलर बंडल्स क्या होता है चैप्टर में आगे आएगा। इन द विंग्स ऑफ द लीव्स, ये नहीं करना आपको, ठीक है। व्हाट वी ऑब्जर्व द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, नहीं ये तो इसका नहीं आएगा। अभी अपने वो हो गया जो एनिमल परमानेंट टिश्यू है वो सारे हो चुके हैं। अब इसके अलावा अपन एक एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, वो है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब है आपकी जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है ना, जैसे पत्ती की बात करो तो पत्ती जो है वो जस्ट ऊपर से कैसी होती है, हरी हरी होती है ना,
तो जो आप टच करते हो ना पार्ट, जो आप पार्ट टच करते हो उस वाला पार्ट जो है वो कहलाता है आपका एपिडर्मिस। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर ऑफ द सेल से मिलकर बनी होती है। कुछ प्लांट्स लिविंग, कुछ प्लांट्स के अंदर ये बहुत ड्राई होती है, इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स। ये मोटी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। अगर मोटी होगी तो इसमें से क्या होगा, वाटर लूज कम होगा। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, से पूरे के पूरे पार्ट्स, जितने पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उसको प्रोटेक्ट करती है, जैसे आपके शरीर में आपकी त्वचा करती है। ठीक है, एपिडर्मल जो सेल्स है वो पानी के जो जो एरियल प्लांट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल प्लांट्स मतलब कि जो जो हवा में रहने वाले जो पार्ट्स है प्लांट्स के, उस पर क्या होता है, वो एक वैक्सी सब्सटेंस निकालती है। इस वैक्सी सब्सटेंस, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि अगर इसकी बात करें तो एक तो इसका टॉप का पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है। टॉप के पार्ट में आपने देखा है थोड़ी सी चमकीली सी, थोड़ा शाइन रहती है, जबकि नीचे वाले पार्ट में डलनेस रहती है। वैसा क्यों? क्योंकि टॉप के ऊपर जो है ना ये वाला पार्ट सरफेस, इस पर एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज होता है जो क्या करता है, इस पर पानी, उसको वाटर प्रूफ बनाता है। मतलब अगर पानी गिरेगा ना, पानी क्या होगा, उससे स्लाइडली नीचे गिर जाएगा। इस पर अगर पानी की बूंद गिरती है तो पानी की बूंद इस पर रहेगी नहीं और वो स्लाइडली क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। देखो ये लिखा हुआ, इससे कहते हैं वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑफ द आउटरमोस्ट सरफेस। ठीक है, जो कि उनको बचाता है ताकि उनके ऊपर क्या नहीं हो सके, पानी की वजह से उनको नुकसान ना हो सके। ठीक है, वो पानी की वजह से या फिर उनको कोई इंजरी, मैकेनिकल इंजरी ना हो सके, या फिर उनको कोई फंगस या पैरासाइटिक अटैक ना हो सके। ठीक है, इसका नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है, होना चाहिए तो ठीक है, देख लेंगे अपन। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल ऑफ द प्ले सेल्स ऑफ द पेरिफेरल टिश्यू फ्रॉम कंसिस्टिंग लेयर विदाउट इंटरनल। जो इसमें अपन एपिडर्मल की बात की जाए, एपिडर्मल के अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है बहुत ज़्यादा। जो ज़्यादा से ज़्यादा एपिडर्मल जितनी सेल्स होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब कि सेल्स अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें से ये जो सेल्स होती है कैसे होती है, फ्लैट। ठीक है, मोस्ट एपिडर्मल, हाँ इसी के ऊपर याद है आपको, लीव्स की बात करते हैं। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं, जिन्हें टीनी होल्स को स्टोमेटा कहते हैं। वो स्टोमेटा भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए हवा they are teeny pores present on the epidermis of the leaves. These pores are called stomata. Stomata जो है उसके पास में दो किडनी जैसे किडनी शेप के स्ट्रक्चर्स ऐसे लगे हुए होते हैं जो खुलते और बंद होते हैं, जिनके थ्रू ही क्या ऑक्सीजन जो गैसेज है और जो वाटर है उसका ट्रांसमिशन होता है इधर से उधर जाने का। ठीक है, ये लो ट्रांसमिशन डेफिनेशन भी आ गई। ट्रांसमिशन क्या होता है, वाटर लूज करना, इनका प्लांट्स का कहलाता है। ट्रांसमिशन वो भी और स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जो वाटर एक्सचेंज है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। वो और जो स्टोमेटा है वो कवर होती है एपिडर्मल के, एपिडर्मिस जो है एपिडर्मल्स के सेल्स के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर। एपिडर्मस सेल्स ऑफ द रूट्स के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि रूट्स के ऊपर भी जो रूट्स की कवरिंग है, जो टच आप कर सकते हो रूट्स का पार्ट, वो भी वहाँ पे जो सेल्स है टिश्यू होती है वो भी आपकी एपिडर्मल टिश्यूज़ होती है। उसका फंक्शन होता है वहाँ से वाटर को एब्जॉर्व करना। ठीक है, बेसिकली उसके अंदर से क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वहाँ से वो वाटर ऑब्जॉर्व करती है, कॉमनली बियर लाइक हेयर लाइक पार्ट्स। ये देखो, ये रहा कि फ्रूट्स के ऊपर हेयर लाइक लॉन्ग पार्ट्स होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे डेजर्ट वाले प्लांट्स, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो ये होती है ना, ये सेल टिश्यू, एपिडर्मस टिश्यू, इसके ऊपर बहुत मोटी वैक्सी कोटिंग होती है। और जो वैक्स की कोटिंग होती है ना, ये वो होती है आपके कोटिन की, ऑफ कोटिंग। कोटिंग क्या है, वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इट ऑन इट्स आउटरमोस्ट सरफेस, कैन वी थिंक ऑफ द रीजन ऑफ फॉर दिस। ठीक है, इज द आउट, अब तो ये वैक्सी सब्सटेंस की वजह से क्या होता है, अंदर वाटर बाहर नहीं आ पाता। और ये वैक्सी सब्सटेंस आपको देख सकते हो आप किस में, एलोवेरा के अंदर आता है ना, एक आपको गोंद जैसा बीच में, वो इन द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए टी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द। ठीक है, नहीं करना। तो इसके साथ ही आपके क्या ख़त्म हो गया,
आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, जो प्लांट टिश्यू दो टाइप के हो गए, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो उनको ग्रोथ या डिवाइडिंग टिश्यू कहा जाता है, जो कि तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरसेल्युलर और जो लेटरल होते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके किसकी, परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट और इसके अलावा क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है इसके भी अपने देखे, तीन टाइप के देखे आपने। पहला तो देखा पेरेन्काइमा के क्या क्या होता है, उसकी वॉल्स कैसी होती है, लूज पैक होता है, इंटरसेलुलर मसल्स, इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है ज़्यादा होता है, लिविंग होती है। उसके अलावा वो पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उनको बोला जाता है आपके क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है आपके क्लोरियन काइमा कहा जाता है। वो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज कैविटीज़ होती है, सैक होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन पेरेन्काइमा को बोला जाता है एरियन काइमा कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है। फिर अपने नेक्स्ट जो देखा वो अपने कोलन काइमा देख लिया। कोलन काइमा के बाद अपने जो नेक्स्ट देखा वो अपने क्या देखा, वो अपने नेक्स्ट देखा, हाँ, स्केलन काइमा देखा। स्केलन काइमा जो है वो हार्डनेस देता है। फिर इसके अलावा अपन ने एक और प्लांट टिश्यू के बारे में देखा जो कि एपिडर्मिस था। ये अपना ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है अपना जो नेक्स्ट रहेगा वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है तैयार, और होमवर्क करके ग्रुप में सेंड करना है जितने भी चैप्टर अपने हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स का, क्योंकि क्वेश्चन आंसर यू कैन इजीली फाइंड टू योर सेल्फ, है ना। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो यू कैन आस्क। ओके, बाय।